अगर आपको लग रहा था कि सोने की तेजी अब पूरी तरह रुक गई है और बाजार शांत हो चुका है, तो 18 फरवरी का दिन आपको थोड़ा अलग संकेत दे रहा है। आज की चाल साफ दिखा रही है कि बाजार अभी भी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर चल रही चर्चा और निवेशकों की रणनीति में बदलाव का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। पिछले कुछ सत्रों में जो तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद अब बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हुई है। कई निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी और अब वे लाभ निकाल रहे हैं। इसी वजह से हल्का दबाव बना है। हालांकि इस गिरावट को पूरी तरह नकारात्मक संकेत नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना अभी भी लंबी अवधि के नजरिए से मजबूत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई देशों में आर्थिक आंकड़े मिले, जुले आर्थिक आंकड़े बढ़ाकर था, बंदर में रहे हैं। ऐसे माहौल में सोना हमेशा सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि हर गिरावट के बाद फिर से खरीदारी का रुख बन जाता है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती भी एक बड़ा कारण है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत पर दबाव आता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। इसके अलावा शेयर बाजार में स्थिरता और कुछ जगहों पर तेजी ने भी निवेशकों को आकर्षित किया है। जब इक्विटी बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो कुछ निवेशक सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर जोखिम वाले विकल्पों में लगाते हैं। इसका असर सोने की मांग पर पड़ता है। घरेलू बाजार की बात करें तो भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। शादी का सीजन, त्योहार और पारंपरिक निवेश की सोच के कारण लोग समय समय पर खरीदारी करते हैं। हालांकि ऊंचे दाम की वजह से अभी बड़ी मात्रा में खरीदारी कम है, लेकिन छोटी छोटी खरीद जारी है। ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहक गिरावट का इंतजार करते हैं और जैसे ही थोड़ा रेट नीचे आता है, खरीदारी बढ़ जाती है। चांदी की चाल भी आज दिलचस्प रही है। चांदी में निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग भी जुड़ी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य उद्योगों में चांदी का उपयोग होता है, इसीलिए इसमें उतार चढ़ाव सोने से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। आज चांदी में भी दबाव देखा गया है, लेकिन यह गिरावट लंबी अवधि के ट्रेंड को पूरी तरह नहीं बदलती। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी है रणनीति। एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय चरणबद्ध निवेश करना बेहतर होता है। इससे अगर बाजार और नीचे आता है तो औसत कीमत का फायदा मिलता है। लंबी अवधि के निवेशक गिरावट को अवसर के रूप में देखते हैं। आद्र में दिलावट करने के बजाय पर दर बात देखते हैं और उनकी पासी दर बात देखते हैं, दोनों से पासी का देखते हैं। वहीं अगर आप गहनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो हॉलमार्क जरूर जांचें, मेकिंग चार्ज की जानकारी लें और पूरा बिल प्राप्त करें। कई बार कम रेट दिखाकर मेकिंग चार्ज ज्यादा लिया जाता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। डिजिटल विकल्प भी आजकल लोकप्रिय हो रहे हैं। डिजिटल गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों में निवेश आसान है और शुद्धता की चिंता नहीं रहती। हालांकि हर विकल्प के नियम और कर व्यवस्था अलग होती है, इसलिए पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेना चाहिए। अब बात करते हैं आज 18 फरवरी के ताजा रेट की। भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1,54,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोना करीब 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 18 कैरेट सोना लगभग 1,15,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। चांदी की कीमत आज लगभग 260 रुपए प्रति ग्राम है। 10 ग्राम चांदी करीब 2,600 रुपए में मिल रही है। 100 रुपए प्रति ग्राम के 60 रुपए प्रति ग्राम है। 18 कैरेट सोना आप रात किस 60 रुपए प्रति ग्राम है, 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। 18 कैरेट सोना 800 रुपए प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। ग्राम चांदी लगभग 26,000 रुपए के आसपास है और 1 किलो चांदी करीब 2,60,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। याद रखिए, बाजार कभी भी सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं चलता। हर तेजी के बाद थोड़ी गिरावट और हर गिरावट के बाद उछाल आना सामान्य बात है। समझदार निवेशक भावनाओं से नहीं बल्कि जानकारी से फैसला लेते हैं। अगर आप रोज रेट देख रहे हैं तो छोटी हलचल से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आप लंबी अवधि की सोच रखें और अपने बजट के हिसाब से योजना बनाएं। सही समय पर लिया गया छोटा निर्णय भी भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है, इसीलिए धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी हैं।
कुल मिलाकर 18 फरवरी का बाजार हल्की कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। गिरावट सीमित है और बड़े ट्रेंड पर अभी भी नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत और डॉलर की चाल बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर आपको यह अपडेट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।